इज लाइकली अ टाइप ऑफ फॉर विच करेक्ट टर्म। इसका आंसर कीजिए, फिर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दीपिका लिखते हैं कि सर प्रेगनेंसी में प्लेटलेट डिक्रीज होना और एनीमिया दोनों में क्या करना चाहिए। देखो एनीमिया को इनहिबिट कर एनीमिया को इससे लिम्फोसाइट बनता है, इससे लिम्फोसाइट बनता है और दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट बनते हैं, लार्ज वाले भी और स्मॉल वाले भी। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से 3 प्रकार के यूट्यूब वाले के चोचले बहुत ज्यादा होते हैं, समझ गया ना। इन द प्रोवाइडेड फ्लो चार्ट CFU CM इज लाइकली अ टाइप ऑफ फॉर विच करेक्ट टर्म। इसका आंसर कीजिए, फिर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। दीपिका लिखते हैं कि सर प्रेगनेंसी में प्लेटलेट डिक्रीज होना और एनीमिया दोनों में क्या करना चाहिए। देखो एनीमिया को इलिमिनेट करने के लिए प्रेग्नेंट लेडी में सबसे बढ़िया है सर, एनीमिया बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट लेडी में, तो आपको गाइनो जो है ना, गाइनोकोलॉजिस्ट जो है आपको कैल्शियम और विटामिन मल्टीविटामिन या विटामिन B12 का टैबलेट प्रिस्क्राइब करती है। पर डे दोनों में से एक एक टैबलेट आपको खाना है अनटिल जब तक आपका डिलीवरी हो नहीं जाता। डिलीवरी होने के 6 मंथ बाद तक भी उसको कंज्यूम करना है, कैल्शियम और मल्टीविटामिन, ठीक, एनीमिया के लिए मैं बता रहा हूँ। और सेकेंड वन, आपको जितने भी बीट्स के आप जूस पी सकते हो, बीट और अनार, इन दोनों के आपको जूसेस पीना है। आपको एनीमिया डेफिनेटली जो है आपको इलेमिनेट हो जाएगा, मतलब जो आपकी हीमोग्लोबिन डिक्रीज हुई है वो आपको नॉर्मल हो जाएगी। प्लेटलेट कितना डिक्रीज है ये अगर आप बताओगे तो मैं उसमें कुछ काम कर सकता हूँ। देखो प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 से लेके 4.5 लाख तक होता है, लेकिन हम लोग केवल इसी बात से बेफिक्र हो जाते हैं कि यदि ये रेंज हमारे बॉडी में मेंटेन नहीं है तो हमारे में प्लेटलेट की कमी होगी। प्लेटलेट की कमी तब बोलते हैं जब 50,000 के नीचे प्लेटलेट हो, है ना। तो प्लेटलेट की क्या संख्या है, अगर आपको 80,000 भी आता है प्रेग्नेंट लेडी में, 90,000 भी है, लाख भी है, तो नॉर्मल ही है, समझ लो, उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। समझ रहे बात को। चलिए सर, फैक्ट्रियो वर्ल्ड लिख रहे हैं आज तो बहुत ऐड आ रहा है। ये यूट्यूब वाले के चोचले बहुत ज्यादा होते हैं, समझ गया ना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई ऐड कम हो, अब वो सेटिंग में कहीं देखना होगा कि क्या हुआ है। ये लोग ना, हम यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि आप सर क्लास करो, हमको चलाने दो जितना ऐड चला रहे हैं, मतलब ऐड बंद करने के बावजूद भी चला देते हैं ये लोग। तो ये देखेंगे उसको, अभी क्लास ले रहे हैं तो अभी तो देखना पॉसिबल नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए चलिए सर, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने किया। बहुत से बच्चे ने सी लिखा है, वंदना भी बी लिख रही है, CFU GM लिख रहे हैं, शुभम खुल रहे, ओके सर। नवीन लिखते हैं हैप्पी टीचर्स डे सर, आपको भी बेटा हैप्पी टीचर्स डे। आप एक्सरसाइज और रिच डाइट लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। बेटा एक्सरसाइज डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है। हैवी एक्सरसाइज करोगे इट विल लीड्स टू द एबॉर्शन, दैट्स वाई कई महिलाओं को जो है एक्सरसाइज अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का बहुत हाईली ध्यान रखना है आपको, राइट। अब क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर कि इन द प्रोवाइडेड फ्लो चार्ट CFU CM को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैंने बुक की बात करूं, मैंने जो पढ़ा है अभी तक उसकी मैं बात करूं, तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि प्लुरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है, इससे 2 प्रकार के सेल बनते हैं। एक बनता है लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल बनता है, और एक बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग, कॉलोनी, एक बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, ब्लास्टोसाइट्स। सर ये लिम्फोइड स्टेम सेल जो है इससे लिम्फोसाइट बनता है, इससे लिम्फोसाइट बनता है, इससे लिम्फोसाइट बनता है, और दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट बनते हैं, लार्ज वाले भी और स्मॉल वाले भी। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से 3 प्रकार के प्रोलिफरेशन होता है सर, 3 प्रकार के कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स बनते हैं, CFUE, CFUGM और CFUM, ठीक है सर। ई से जो है वो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। GM से जो है वो ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ग्रैनुलोसाइट्स में भी तीनों के तीनों ग्रैनुलोसाइट्स के फॉर्मेशन होते हैं सर, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल एंड बेसोफिल्स। और एम से जो है मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियो
साइट्स या मेगा कैरियोब्लास्ट कह सकते हो, इससे जो है वो प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन सब में ना हम कहीं भी CFU CM का जिक्र नहीं आया कि CFU CM होता है। एक्चुअल में जब आपको इस कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स को जब इसको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको कल्चर मीडिया में ग्रो करवाओगे ना, तो कल्चर मीडिया में ग्रो होने के बाद जो है ये आपको कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। ये वाले सेल्स क्या करते हैं सर? कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं सर? कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है सर। तो जब एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं इसीलिए हम इनको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कह रहे हैं। ठीक। तो जब आप इसको कल्चर मीडिया में ग्रो करवाओगे तो कल्चर मीडिया में जो सेल्स ग्रो करवाया जाता है उस सेल्स को जो है CFU CM कहा जाता है। क्या बोला जाता है? CFU CM कहा जाता है। तो यहां पर जो है CFU CM किसी से एज इट इज मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जब CFU CM का जो कॉलोनी फॉर्मेशन होता है जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो वो जो है CFU M मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं उस जैसा अपीयर होता है। किसके जैसा सर? CFU M मेगा कैरियोब्लास्ट जैसा अपीयर होता है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का कि CFU M जो है किसका टाइप ऑफ फॉर्म माना जाएगा, वो CFU M का माना जाएगा सर। किसका माना जाएगा? CFU M का माना जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, E फॉर एरिथ्रोसाइट, GM फॉर ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, CFU L नहीं होता है। एल तो सर लिम्फोब्लास्ट वाले सीरीज से होगा। क्लियर बच्चों?